राधे राधे दोस्तों क्या आप जानते हैं कि भारत में एक स्थान ऐसा है जहां दुर्योधन के मामा महाभारत वाले शकुनी का मंदिर है, जिसकी लोग पूजा करते हैं, उसको सम्मान देते हैं। क्यों पूजा करते हैं शकुनी की? शकुनी लंगड़ा कर क्यों चलता था? उसका पैर किसने तोड़ा था? जो काम कृष्ण भगवान पांडवों की तरफ से कर रहे थे, वही काम शकुनी कौरवों की तरफ से कर रहा था। क्या आपको पता है परशुराम जी के 3 महान योद्धा शिष्य थे, भीष्म, कर्ण और द्रोणाचार्य। इन तीनों को हराना और मारना नामुमकिन था, और उसमें से भी भीष्म को, जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, जब मैं चाहूंगा तब मैं मरूंगा, तो पांडव उसे कैसे मार पाते? बोलो, मार पाते क्या भीष्म को? दुर्योधन का राजा बनना 100% तय था, क्योंकि जब दुर्योधन की कुंडली उस समय के महान ज्योतिष और पंडित को दिखाई, तो उसने कहा कि दुर्योधन ही राजा बनेगा, चाहे जो हो जाए, क्योंकि दुर्योधन के ग्रह नक्षत्र राजा के थे। लेकिन युद्ध के 5 दिन हो गए, कौरव मरने लगे, तो पंडित से पूछा कि ये क्या हो रहा है? तो पंडित बोला, अभी युद्ध समाप्त नहीं हुआ है। जब 10 दिन हो गए तो आधे कौरव सिलट गए तो पंडित ने ऐसा कहा जो सब चौंक गए। वो बोला कि पांडवों की तरफ जरूर कोई ऐसा व्यक्ति है जो ग्रह नक्षत्रों की चाल को अपने इशारे पर नचा रहा है। कौरवों को हराना बहुत असंभव था, कौरवों का जीतना तय था, अगर पांडवों की तरफ श्री कृष्ण नहीं होते। अगर महाभारत कौरव जीत जाते तो आज हम और आप कृष्ण की जगह शकुनी की पूजा कर रहे होते। अगर आप शकुनी के पर्सपेक्टिव से महाभारत देखेंगे ना, तो शकुनी भी अपनी जगह सही था भाई साहब। आज लोग शकुनी को एक खलनायक और छल कपट का उदाहरण देते हैं। शकुनी गलत आदमी नहीं था। शकुनी एक अच्छा बेटा, एक अच्छा भाई अपनी बहन के लिए, और अपने 99 भाइयों के लिए बहुत अच्छा आदमी था और एक अच्छा राजा था। शकुनी की बहन की शादी एक अंधे से कर दी थी, तो उनको बहुत गुस्सा था इस बात को लेकर शकुनी को। दूसरी बात, जब गांधारी की शादी धृतराष्ट्र से हो गई, तो भीष्म को बाद में पता चला कि गांधारी मांगलिक थी, और उनसे ये बात छुपाई गई। तो भीष्म ने गांधार परिवार को पूरे परिवार के साथ 100 पुत्रों सहित बुलाया मेहमान के रूप में, और जैसे ही वो आए, गांधारी के भाई शकुनी और धृतराष्ट्र का साला शकुनी गांधार देश का राजकुमार था। गांधार देश, जो कि आज की डेट में उसे हम कंधार कहते हैं, अफगानिस्तान के नाम से जाना जाता है ना। तो जब गांधारी का विवाह अंधे धृतराष्ट्र से तय हुआ, तो गांधार के राज परिवार में भारी अपमान महसूस हुआ। भीष्म ने पूरे गांधार परिवार को बंदी बना लिया और कारागार में डाल दिया, और हर दिन केवल 1 मुट्ठी चावल देते थे उन सबको, 100 लोग, जिससे कि वो 100 लोग आपस में लड़ के मर जाएं खाने के लिए। शकुनी के पिता जो राजा सुबल ने देखा सारे पुत्र भूख से तड़प रहे, एक ही रास्ता बचा था। उन्होंने फैसला किया कि सारा भोजन केवल एक ही पुत्र को दिया जाए, ताकि कम से कम एक पुत्र जीवित रहकर बदला ले सके हमारा। पुत्रों में सबसे चतुर था, सबसे तेज बुद्धि वाला था, वो था शकुनी। बाकी के 99 भाई जो थे, वो एक एक करके भूख से तड़प कर मर गए। शकुनी हर दिन अपने भाइयों को मरता देखता रहा। अंत में राजा सुबल की भी मृत्यु होने लगी। मरने से पहले उसने शकुनी से कहा, बेटा इधर आओ। और राजा सुबल ने अपनी सारी ताकत इकट्ठी की, पैरों में लाके अपनी सारे शरीर की ताकत इकट्ठी करके कि शकुनी के पैर में इतनी जोर से लात मारी कि शकुनी का घोंटू से पैर टूट गया, और उससे कहा कि ये पैर तुझे याद दिलाता रहेगा कि तुझे कुरुवंश का नाश करना। और शकुनी से कहा कि पुत्र, मेरी रीढ़ की हड्डियों से एक चीज बनाना जब मैं मर जाऊं तो, और एक ऐसी चीज जो तेरे सदा वश में रहेगी, मैं आशीर्वाद देता हूं। और उसी हड्डियों से, रीढ़ की हड्डियों से शकुनी ने पासे बनाए, और उनको आशीर्वाद दिया था उनके पिता ने कि ये पासे तुझे कभी हराएंगे नहीं, जो तू चाहेगा वही होगा। राजा सुबल की मृत्यु के बाद शकुनी ने अपने पिता की रीढ़ की हड्डी से पासे बनवाए। कहा जाता है कि उन पासों में उसके पिता की आत्मा वास करती थी, इसलिए जब शकुनी पासे फेंकता था तो वो कभी मर्जी से नहीं गिरते थे, वो हमेशा वही अंक दिखाते जो शकुनी चाहता था। जब शकुनी का पूरा परिवार खत्म हो गया, तो दुर्योधन और भीष्म ने दया दिखाकर शकुनी को छोड़ दिया, ये सोच करके वो अकेला क्या करेगा। लेकिन जब शकुनी हस्तिनापुर में ही रुक गया, धीरे धीरे वो धृतराष्ट्र का विश्वास पात्र बना, दुर्योधन के कान भरता रहा, और आखिरकार वही चौपड़ का खेल रचाया जिसमें उन्हें मायावी पासों से युधिष्ठिर को हराया गया, द्रौपदी का चीरहरण हुआ, पांडवों को 14 वर्ष का वनवास हुआ। वही खेल जो महाभारत के युद्ध की नींव बना। शकुनी जानता था वो कभी युद्ध के मैदान में हस्तिनापुर को नहीं हरा सकता, इसलिए उसने पासों से वो युद्ध जीता जो तलवार से नहीं जीता जा सकता था, उसने दिमाग से जीता। और जब महाभारत समाप्त हुआ, तो शकुनी को एहसास हुआ कि उसकी इस गलती से कितने मासूम लोगों की जान चली गई।
उसके बाद वो बदले की भावना में न जाने कितने लोग उसके मासूम लोग मर गए शकुनी की वजह से, तो अपने आप को कभी माफ नहीं कर सका और वो यात्रा करते करते पहुंचा केरल के कोल्लम जिले में। वहां जाकर उसने महादेव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की और भगवान से वरदान मांगा। और वो वरदान अपने लिए नहीं मांगा, महाभारत में जो मरे थे मासूम उन सब के लिए वरदान मांगा कि उनको मुक्ति मिल जाए। इसीलिए केरल में साउथ में वहां पे शकुनी का एक मंदिर बना हुआ है, लोग वहां पे उसकी पूजा करते हैं। उस जगह का नाम है मलानाडा मंदिर, शकुनी मंदिर के नाम से जाना जाता है उसको। राधे राधे दोस्तों।